नमस्कार, स्वागत है आज की इस बेहद खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमयी भी। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर और उसके उद्गम से जुड़ी उन अनोखी बातों की जो इसे दुनिया के बाकी हर मंदिर से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बहुत ही बड़े अंतर पर गौर करते हैं। आमतौर पर जब हम किसी प्राचीन मंदिर के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? मजबूत पत्थर या धातु की मूर्तियां हैं ना, जो सदियों तक डटकर खड़ी रहें। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का मामला एकदम अलग है। यहाँ की मूर्तियां पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से बनी है, जो कि अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। और यहीं से एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है। आखिर पत्थर या धातु जैसी मजबूत चीजों को छोड़कर इन मूर्तियों को लकड़ी से ही क्यों घेरा गया? इस विसंगति के पीछे क्या राज है? दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारी आज की ये स्रोत सामग्री हमें कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पीछे ले जाती है। चलिए, अब सीधे चलते हैं 3102 ईसा पूर्व की उस प्राचीन कथा की तरफ जो इस पूरे रहस्य की नींव रखती है। ये कहानी शुरू होती है एक बेहद ही दुखद घटना से। साल था 3102 ईसा पूर्व, जब जारा नाम के एक शिकारी का तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण को लग गया था। स्रोत बताते हैं कि जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो एक बहुत ही चमत्कारिक घटना घटी। उनका हृदय उस प्रचंड अग्नि में भी नहीं जला, वो एक चमकती हुई चीज के रूप में बचा रह गया। बाद में उसे एक लकड़ी के तने पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। और फिर सदियों बाद गुप्त साम्राज्य के दौरान राजा इंद्रदुम्न को एक ऐसा दिव्य स्वप्न आया जिसने उन्हें उसी बहते हुए पवित्र तने को खोजने का रास्ता दिखाया। उस रहस्यमयी न जलने वाले हृदय को ही ब्रह्म पदार्थ का नाम दिया गया। स्रोत के अनुसार यह धातु जैसी चमकने वाली एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसने अंतिम संस्कार की आग को भी मात दे दी थी। और यही ब्रह्म पदार्थ इस पूरे ऐतिहासिक रहस्य के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए, अब इस कहानी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। वो रहस्यमयी मूर्तिकार और वो मूर्तियां जो कभी पूरी ही नहीं हो पाईं। लकड़ी तो मिल गई, लेकिन राजा के सबसे बेहतरीन कारीगर भी उसे तराश नहीं पाए। तब एंट्री होती है एक बिल्कुल अनजान और रहस्यमयी मूर्तिकार की। उसने काम तो लिया, लेकिन उसकी शर्त बहुत सख्त थी। उसने साफ कह दिया, मुझे 21 दिन चाहिए। ना कोई मुझसे बात करेगा, ना कोई मुझसे मिलेगा, और ना ही मेरे काम में कोई रुकावट डालेगा। मतलब एकदम पूर्ण गोपनीयता। लेकिन भाई, इंसानी स्वभाव तो आप जानते ही हैं। जब बंद कमरे के अंदर से आने वाली नक्काशी की आवाजें अचानक बंद हो गईं, तो रानी की घबराहट और अधीरता चरम पर पहुंच गई। उन्हें लगा कुछ अनहोनी हो गई है, और उन्होंने तय समय से पहले ही दरवाजा खुलवा दिया। अंदर देखा तो कारीगर गायब था। और यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हमेशा हमेशा के लिए उस अनोखे अधूरे लकड़ी के स्वरूप में ही रह गईं। अब यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग थ्योरी सामने आती है। उस ब्रह्म पदार्थ को जगन्नाथ जी की उस लकड़ी की मूर्ति के ठीक अंदर सील कर दिया गया। शोध के मुताबिक ये प्राचीन वस्तु किसी बहुत ही एडवांस्ड एनर्जी ट्रांसमीटर की तरह काम करती है। जरा सोचिए। और क्योंकि लकड़ी एक प्राकृतिक इंसुलेटर या कुचालक होती है, इसलिए इस उच्च ऊर्जा को संभालने के लिए जानबूझकर लकड़ी को चुना गया था। लेकिन लगातार निकलती इस तेज ऊर्जा की वजह से लकड़ी की वो मूर्ति समय के साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और इसी वजह से जन्म होता है एक बहुत ही सीक्रेट और जरूरी अनुष्ठान का, 12 साल का वो चक्र जिसे निभाना ही पड़ता है। जी हाँ, हर 12 साल में। ये महज कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा हाई स्टेक्स समारोह है जहां इन लकड़ी की मूर्तियों को पूरी तरह से बदलना ही होता है। और इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी में ट्रांसफर करने का जो तरीका है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके लिए पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, एकदम टोटल ब्लैकआउट। जो मुख्य पुजारी ये काम करते हैं, उनकी आंखों पर एक मोटी पट्टी और हाथों में भारी दस्ताने होते हैं। 100% अंधेरे में ये सब होता है, क्योंकि मान्यता ये है कि अगर किसी ने उसे खुली आंखों से देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात उन पुजारियों का अनुभव है जिन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर इस गुप्त ट्रांसफर को किया है। उनका कहना है, ऐसा लगता है जैसे हाथों में कोई जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा एहसास जैसे उनके हाथों में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल जीवित है, जिसमें एक धड़कन है।
ये अनुभव इस पूरी बात को विज्ञान और आस्था के एक बहुत ही गहरे मोड़ पर ले आता है। अब मंदिर के इस बंद रहस्यमयी अंधेरे से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो दुनिया के सामने पूरे उजाले में होती है, रथ यात्रा का भव्य उत्सव। लेकिन इस विशाल उत्सव के शुरू होने से पहले एक बहुत ही गहरी शांति छा जाती है। स्रोत के अनुसार 15 दिनों की एक ऐसी अवधि आती है जब माना जाता है कि भगवान बीमार पड़ गए हैं। इस दौरान मंदिर को दर्शनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और फिर उस 15 दिन की एकांत खामोशी के ठीक बाद शुरुआत होती है उस ऐतिहासिक और स्मारकीय 9 दिन के उत्सव की, जिसे पूरी दुनिया रथ यात्रा के नाम से जानती है। इस महाउत्सव में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र गर्भगृह से बाहर आते हैं और विशाल आसमान छोटे रथों पर विराजमान होते हैं। लाखों की भीड़ सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ती है। लेकिन क्या हमने कभी इसके मकसद पर गौर किया है? यह महज एक जुलूस नहीं है, बल्कि यह इस विश्वास पर आधारित है कि देवताओं को खुद अपने मंदिर से बाहर आना चाहिए ताकि वे अपनी प्रजा के सुख दुख को अपनी आंखों से देख सकें, उनके बीच जा सकें। तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सदियों पुरानी ये किंवदंतियां और इतने सख्त जीवित अनुष्ठान इस बात का इशारा करते हैं कि दिव्यता वास्तव में आज भी लोगों के बीच मौजूद है? ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि प्राचीन काल के ये अनसुलझे रहस्य आज भी इतने विशाल और जीवंत रूप में हमारे सामने खड़े हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस ऐतिहासिक रहस्य ने हमें सोचने का एक नया नजरिया दिया है। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।